जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम छोटे से एक टॉपिक और ऊपर बात करेंगे जो कि हमारा क्या है, साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन्स। एज प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, बट एक छोटा सा और टॉपिक आता है इसके अंदर, सिंथेसिस जो होती है हमारी बाय द साल्वेज पाथवे। दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं जल्दी से। और डी नोवो सिंथेसिस का नोवो का मतलब होता है न्यू, जैसा कि एज प्रीवियस आपने वीडियो में हमने डिस्कशन करा था। या फिर नोवो का मैं बताऊं जैसे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत न्यू हो या यूनिक हो, उसको बोलते हैं हम नोवो। ओके स्टूडेंट्स, तो नोवो सिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था, जब प्यूरिन की सिंथेसिस हो रही थी उसमें होता क्या था कि जो भी हमारे प्यूरिन्स बनेंगे, सपोज करो एडेनिन या ग्वानिन जो भी हमारे बनेंगे वो एक न्यू मॉलिक्यूल से ही मिलके बनेंगे। ओके, बट अगर हम बात करें साल्वेज पाथवे की, साल्वेज पाथवे के अंदर क्या होता है, जो हमारा डीएनए या आरएनए जो डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होने के बाद में जो उसके प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन्हीं को ही इस्तेमाल करके, उन्हीं को ही यूज करके दोबारा से एंजाइम की कैटालाइटिक रिएक्शन करा के फर्दर दोबारा से प्यूरिन्स एडेनिन ग्वानिन फॉर्म करे जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो साल्वेज पाथवे को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट मेथड होता है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस होता है जो कि हमारे प्यूरिन्स की फॉर्मेशन कर देता है, चाहे वो एडेनिन हो चाहे वो ग्वानिन हो। ओके, तो साल्वेज पाथवे के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। बट डी नोवो सिंथेसिस के अंदर एक नया मॉलिक्यूल होता है, उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, वो फर्दर रिएक्शन कर करके तब जाके हमारा प्यूरिन्स बनते हैं, एडेनिन या ग्वानिन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पर साल्वेज पाथवे के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, द प्यूरिन्स कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट टू द क्रॉसपॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड। जिस टाइप का न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें उसी टाइप का ही हमारा फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली ही। ठीक है, प्यूरिन्स क्या करेंगे, डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें जैसे ये एडेनिन है और यहाँ पे ग्वानिन है, तो ये कहां से आए होंगे, देखिए सिर्फ खाली एडेनिन का सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है, ग्वानिन का सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है। तो जब हमारा कोई डीएनए है, सपोज करिए क्या है, डीएनए है इस तरीके से। ओके, अभी इसमें यहाँ पर होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इस तरीके से। जब इसका ब्रेकडाउन होता है या फिर डिग्रेडेशन हो जाता है इसका, तो हमारा ये जो एडेनिन होते हैं या ग्वानिन होते हैं, ये क्या कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इन्हीं ये जो हमारे एडेनिन और ग्वानिन है, इन्हीं को ही फर्दर ट्रांसफर करा जाता है किसके अंदर, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, या फिर हम बोल सकते हैं आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से होगा जो हमारा एंजाइम आता है, वो एंजाइम कौन सा आता है। अगर सपोज करिए ये हमारा एडेनिन है, ओके स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एडेनिन कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास में भी स्पेसिफिक ही एंजाइम आएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक होता है, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी दिखाता है। जो जिस चीज के लिए बना हुआ है वो एंजाइम उसी पे ही जाके एक्ट करेगा। ओके, तो ये एडेनिन स्ट्रक्चर है, तो इसके पास में कैसा एंजाइम आएगा, एडेनिन, और ये क्या ट्रांसफर करेगा, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफर। ठीक है, एज मतलब एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो कि एडेनिन मॉलिक्यूल पे फॉस्फोराइबोसाइल का ट्रांसफर करा दे। ओके, जब हमारा ये जो एडेनिन मॉलिक्यूल है इस पे हमारा राइबोसाइल 5 फॉस्फेट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, हमारा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, कैसा बन जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ एडेनिन मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेकडाउन हुआ किस हमारा डीएनए से, या डिग्रेडेशन हुआ है डीएनए से, उसके बाद में हमारा एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम है, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जो कि एडेनिन मॉलिक्यूल पे फॉस्फोराइबोसाइल का ट्रांसफर करा दे, तो वो उसके बाद में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, देन फर्दर सेम कहानी आती है हमारे किसके अंदर, ग्वानिन के अंदर। ये भी यहां से क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा इसका। ठीक है, ये ग्वानिन कंपाउंड होगा। अगर ग्वानिन कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे कैसा आएगा कंपाउंड हमारा, ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ज़ैंथीन क्यों आया है, आप बोलोगे कि यहाँ पे ज़ैंथीन किस लिए आया है। देखिए ये कंपाउंड अगर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो कि हमारा ज़ैंथीन से ही क्या बनना था, आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसी आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर 2 डिवीजन हो रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हमारा एस्पार्टेट आ रहा था, क्या एस्पार्टेट आ रहा था, तो वो एडेनिन मोनोफॉस्फेट बना रहा था। अगर वो हमारा यहाँ पे ग्लूटामिन आ रहा था,
ग्लूटामिन आ रहा था तो वो क्या बना रहा था, गुआनासाइन मोनोफॉस्फेट। किससे, आयनोसाइन मोनोफॉस्फेट से। और आयनोसाइन मोनोफॉस्फेट कब बना था, ये ज़ैंथीन से, ठीक है, हाइपोजेंथिन से। सेम कहानी इसमें भी आती है। हाइपोजेंथिन के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है तो कुछ अगर इस टाइप का हमारा कंपाउंड बन गया है डीएनए से, तो इसके अंदर हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज यही एंजाइम आएगा, ये किस में बना देगा, आयनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर। तो याद रखने के लिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर हमारा ये जो मॉलिक्यूल है, या फिर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, ओके स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल की हम बात करें, अगर हमारा ये जो C6 कार्बन है, कौन सा वाला, ये वाला जो कार्बन है हमारा, इसको हम बोलते हैं C6 कार्बन। अगर इस कार्बन पे हमारा NH2 ग्रुप लग जाए, कौन से, इस कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप लग जाए और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इस टाइप का बन के आएगा। जब इस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या फॉर्म बनाएगा, हमारा एडेनिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। इवन अगर हमारा क्या हुआ, ये C2 कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप आ जाए, अगर NH2 ग्रुप हमारा C2 पर आ जाए, बाकी का एज इट इज ही रहे, तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल बनाएगा, ये बनाएगा हमारा गुआनासाइन मोनोफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये NH2 अलग है, यहाँ पे ये NH2 है, ठीक है। और अगर किसी पे भी नहीं है तो उस मॉलिक्यूल का क्या क्या नाम होता है, हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि कन्वर्ट होने वाला है आगे चल के किस किस में, एडेनिन में और गुआनिन में। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा है हमारा, एक बार देखिए, द एडेनिन गुआनिन हाइपोजेंथिन आर फॉर्म्ड इन अ नॉर्मल टर्नओवर द न्यूक्लिक एसिड्स। प्यूरिन सिंथेसिस करने के लिए हमें नॉर्मली कहां से मिल सकते हैं, एडेनिन और डीएनए और आरएनए से मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ डाइटरी सोर्स से ले तो हमें डायरेक्टली डाइटरी सोर्स से भी हमें ये प्रोवाइडेड हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, साल्वेज पाथवे इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन अ सर्टेन टिश्यू सच एज, है ना, साल्वेज पाथवे किन टिश्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोसाइट्स और ब्रेन। जैसे कि हमने बात करा कि हमारा जो डी नोवो सिंथेसिस था, डी नोवो सिंथेसिस के अंदर इरिथ्रोसाइट्स और ब्रेन के अंदर डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रहे थे हमारे प्यूरिन्स। तो इस टाइप के सेल्स के लिए, इस टाइप के टिश्यूज के लिए कौन सा पाथवे होता है हमारा, साल्वेज पाथवे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि डी नोवो सिंथेसिस जो होती है उसके अंदर हमारा ये इरिथ्रोसाइट्स और ब्रेन के अंदर प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होती है, बट अगर साल्वेज पाथवे की बात करें तो ये इन टिश्यूज के अंदर भी सिंथेसिस हो सकती है हमारी, किसकी, प्यूरिन्स की, जिसमें हमारे क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, वेयर डू नोवो और अ न्यू सिंथेसिस प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड इज नॉट ऑपरेटिव। जहां पे हमारे प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस होती है वो ऑपरेटेड नहीं होती है, कहां पर, इरिथ्रोसाइट्स और ब्रेन में, किस प्रोसेस के अंदर, डी नोवो सिंथेसिस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।